हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविधकर या विवेचक जिसे बोलते हैं डी से निरूपित करते हैं, ये निकालना है। यहाँ पे अपने को 5 भाग दे रखे हैं। पहले भाग में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तीसरा समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। चौथा समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। पांचवा समीकरण है वर्गमूल में 3 गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 वर्गमूल में 2 गुणा एक्स माइनस में 2 वर्गमूल में 3 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग सीखेंगे कि इसका कोई भी द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे हम लोग मानक द्विघात समीकरण ही ले लेते हैं। उसका विविधकर कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर ये द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम लोग डी जो निकालते हैं, विविधकर या विवेचक, कोई कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखो ये विविधकर क्या निरूपित करता है, क्या ये बताएगा द्विघात समीकरण का प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो d जब बड़ा होगा 0 के, तब ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान, दोनों मूल जो है भिन्न भिन्न होंगे अपने पास। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डी के बारे में अगली शर्त देख लेते हैं। जब डी बराबर 0 हो तब अपने पास मूल जो है वास्तविक तो होंगे, लेकिन अब इस स्थिति में समान हो जाएंगे। वास्तविक और समान, दोनों ही मूल बराबर होंगे। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और एक तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं। जब डी का मान ऋणात्मक हो जाए तब अपने पास मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बराबर होंगे या नहीं होंगे, बस इसमें इतना याद रखो कि दोनों मूल एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं, देखो विविधकर निकालते हैं एक एक समीकरण को उठा के। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे है पहला समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर में 0। पहले मानक मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तुलना करेंगे, a का मान 1 मिलेगा, b का मान 4 मिलेगा, c का मान 3 मिलेगा। d निकालेंगे तो d बराबर में b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ से देखो d का मान मिल जाएगा 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 1 गुना में 3 के बराबर। अब देखो d बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस में 4 3 12। अब देखो d बराबर अपने पास मिल गया कितना, 4 के बराबर। ये आ गया पहले भाग में विविधकर का मान। तो पहले भाग का उत्तर हो गया 4 के बराबर। दूसरे भाग को भी इसी तरह हल करेंगे। दूसरे भाग में क्या बोला गया है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको लिखेंगे, देखिए 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, यही दे रखा है बराबर में 0। अब उसके बाद में देखो इसको भी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से। तो यहाँ से a का मान मिल गया 2 के बराबर, b का मान मिल गया 4 के बराबर, c का मान मिल गया 5 के बराबर। अब d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। ये इसमें सूत्र लगाएंगे तो d का मान बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 2 गुना में 5। अब आगे इसको सरल करते हैं तो d बराबर में 4 चौक 16 माइनस में 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये बन जाएगा। तो d का मान यहाँ से मिल गया माइनस 24 के बराबर। यह आ गया दूसरे भाग के लिए विविधकर का मान, मतलब दूसरे भाग का उत्तर माइनस 24। इसी तरह तीसरा भाग भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से तीसरे भाग के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा भाग दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इसके लिए लिखेंगे 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 7 बराबर में 0। इसी तरह अब देखो तुलना करेंगे ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से बराबर 0। तो यहाँ से a का मान मिल गया 4 के बराबर, b का मान मिल गया 5 के बराबर, c का मान मिल गया 7 के बराबर। विविधकर निकालेंगे d बराबर में b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ से बन जाएगा d बराबर में 5 का वर्ग माइनस में 4 गुना में 4 गुना में 7। आगे इसको हल करेंगे तो 5 पचम 25 और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 7 112 अपने पास बन जाएगा। और d बराबर में अपने पास हो जाएगा क्या, देखो 25 में से 112 जाएंगे तो इसको इस तरह से समझ लो, यहाँ पे 2 में से 5 घटेगा नहीं और हासिल लेगा तो 12 बनेगा, 12 में से 5 गया 7 के बराबर। अब यहाँ पे देखो 0 बन गया था मतलब 10 हो गया, 10 में से 2 जाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8 के बराबर। कुल मिला के 87 आ गया डी का मान। और ये जो डी का मान आया तीसरे भाग के लिए, ये तीसरे भाग का उत्तर कहलाएगा
87 के बराबर, सॉरी माइनस 87 के बराबर, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब उसके बाद देखो चौथे भाग के लिए देख लेते हैं। चौथे भाग में पहले जो द्विघात समीकरण है उसको उठा के लाते हैं। तो ये अपने पास दे रखा है कितना, 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसको लाते हैं, देखिए 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। इसमें देखो तुलना करेंगे, पहले तो द्विघात समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तुलना करने पर a का मान 3 मिल जाएगा, b का मान 5 मिल जाएगा, c का मान 6 मिल जाएगा। यहाँ से d का मान होता है b² माइनस में 4ac। इस सूत्र में सारे मान रखेंगे और d का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में 3 गुणा में 6। आगे इसको सरल करते हैं तो 25 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखो 36 18 18 चौकू 72। और यहाँ d बराबर अपने पास आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे बच गया कितना, 6। 6 में से 2 जाएगा, 4 के बराबर ये बच जाएगा और ऋणात्मक का बचेगा। तो d का मान आ गया माइनस का 47। यह आ गया तीसरे भाग का उत्तर। अब इसी तरह सॉरी चौथे भाग का उत्तर। अब पांचवा भाग भी देख लेते हैं। पांचवें भाग में वर्गमूल 3x² माइनस 2 वर्गमूल में 2x माइनस 2 वर्गमूल में 3। तो इसको भी लिखते हैं हम लोग। देखिए ये अपने पास कुछ इस तरीके से पांचवा भाग वर्गमूल में 3x²। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। माइनस में 2 वर्गमूल में 2x माइनस में 2 वर्गमूल में 3, माइनस में 2 वर्गमूल में 2x माइनस में 2 वर्गमूल में 3 बराबर में 0। तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से। तो यहाँ से a का मान मिल गया वर्गमूल 3 के बराबर, b का मान मिल गया माइनस 2 वर्गमूल में 2 के बराबर, c का मान मिल गया माइनस में 2 वर्गमूल 3 के बराबर। अब देखिए यहाँ से विकत कर d बराबर में b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से d का मान मिल जाएगा किसके बराबर, माइनस 2 वर्गमूल में 2, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस में 4 गुणा में वर्गमूल में 3 गुणा में माइनस में 2 वर्गमूल में 3। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं तो d बराबर में ये हो जाएगा 8 माइनस में 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखो 3 दूनी 3 सॉरी वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, ये 3 के बराबर हो जाएगा। इसके आगे हल करते हैं तो 8 प्लस 8 दिया 24 और 8 और 24 कितना हो जाएगा, 32 के बराबर। इस तरह से चौथे भाग का उत्तर कितना मिल गया, 32 के बराबर। और इस तरह सॉरी पांचवें भाग का उत्तर 32 के बराबर मिल गया। सारे भाग हमने हल करके बता दिए, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।